जय जगन्नाथ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और हमेशा अपने भक्तों की परेशानियों में, मुसीबत में, कठिनाइयों में उनके साथ रहते हैं। ये हमारे जगन्नाथ स्वामी जी भी अपने भक्तों की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आज की ये कथा कुछ इसी प्रकार से इसी एक भक्त की रक्षा पर निर्धारित है, जो कि आप इस चीज़ को कथा सुनकर अनुभव करेंगे। उड़ीसा में जगन्नाथपुरी में काफ़ी समय पूर्व महाराजा प्रतापरुद्र के पिता पुरुषोत्तम देव राज्य करते थे। अपनी युवावस्था में वे अत्यंत बलवान और बहुत ही बुद्धिमान राजा थे, जो जगन्नाथ जी के अनन्य भक्त भी थे। और उस समय दक्षिण भारत स्थित विद्यानगर की राजकुमारी पद्मावती से उनके विवाह के लिए बात चल रही थी। विद्यानगर के राजा ने पुरुषोत्तम देव के पास जाकर संदेश भिजवाया कि वे उनसे भेंट करने आएंगे, परंतु उन्होंने अपने आने की कोई निश्चित तिथि नहीं बतलाई थी। पुरुषोत्तम देव के रूप, गुण, धन संपदा को स्वयं निरीक्षण करने के लिए वे अपने परिवार सहित अचानक ही पुरी आ पहुँचे। दैवयोग से उस समय जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का प्रथम दिवस था। यात्रा के दौरान राजा पुरुषोत्तम देव साधारण वस्त्र पहनकर झाड़ूदार की भांति श्री जगन्नाथ जी के रथ के सामने झाड़ू लगा रहे थे। तद्यपि विद्यानगर के राजा पुरुषोत्तम देव के यौवन और सौंदर्य से बड़े प्रभावित हुए, तथापि उनके मन में पुरुषोत्तम देव के प्रति कोई आदर भाव नहीं आया। उन्होंने सोचा, मैं तो यह विचार करके यहाँ आया था कि राजा पुरुषोत्तम देव अत्यंत धनवान और विद्वान होंगे, परंतु यह तो झाड़ूदार की भांति झाड़ू लगा रहे हैं। मैं इस झाड़ूदार को अपनी पुत्री का विवाह कदापि नहीं कर सकता। इस प्रकार वे पुरुषोत्तम देव से मिले बिना ही परिवार सहित अपने राज्य वापस लौट जाते हैं और उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह पुरुषोत्तम देव से ना करने का निश्चय कर लिया। बहुत दिन बाद जब विद्यानगर के राजा का कोई संदेश नहीं आया, तो पुरुषोत्तम देव ने अपने मंत्री से इस विषय में परामर्श किया। मंत्री ने संदेशवाहक दूत भेजकर इस विषय में पूछताछ की, तो उन्हें सारी बात का पता चला। मंत्री ने राजा पुरुषोत्तम से कहा, महाराज, विद्यानगर के राजा ने आपको रथ यात्रा के अवसर पर भगवान श्री जगन्नाथ देव जी के रथ के सामने झाड़ू लगाते हुए देखकर आपको एक साधारण झाड़ू वाला समझकर उन्होंने विवाह का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। इस बात से क्रोधित होकर राजा पुरुषोत्तम देव ने तुरंत विद्यानगर पर आक्रमण कर दिया। पुरुषोत्तम देव मन ही मन विद्यानगर के राजा से कहा, अभी तुम श्री जगन्नाथ जी की महिमा से अवगत नहीं हो, इसलिए तुम्हारी ऐसी कुबुद्धि है। उन्होंने अपनी सेना लेकर विद्यानगर पर आक्रमण कर दिया। विद्यानगर के राजा गणेश जी के उपासक थे और गणेश जी की उन पर विशेष कृपा थी। इस युद्ध में गणेश जी ने स्वयं विद्यानगर के राजा की ओर से युद्ध किया और पुरुषोत्तम देव को युद्ध में पराजय का मुख देखना पड़ा। पुरुषोत्तम देव रोते हुए भगवान श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में गए और बोले, हे प्रभु, मैं तो आपका सेवक हूँ। जब मैं आपके लिए ही झाड़ू लगा रहा था, तो विद्यानगर के नरेश ने मुझे झाड़ूदार समझकर मेरा अपमान किया। अगर मैंने उनके साथ युद्ध किया तो आपने मेरी सहायता भी नहीं की। विद्यानगर के राजा गणेश जी के भक्त हैं और उन्होंने उसकी सहायता से यह युद्ध में विजयी हो गया और मैं पराजय होकर वापस लौट आया। क्या मैंने आपकी सेवा में, आपकी पूजा भक्ति में कोई कमी रखी जो आपने मेरा साथ नहीं दिया? तो भगवान श्री जगन्नाथ जी उन्हें कहते हैं कि तुम मुझे बिना बतलाए ही युद्ध के लिए चले गए थे, इसलिए मैं तुम्हारी कोई सहायता ही नहीं कर पाया। तो भक्तों, यहाँ पर ये एक बात भी होती है कि जब भी हम किसी भी कार्य के लिए घर से निकलते हैं,
चाहे वो हम किसी परीक्षा के लिए निकलते हैं, चाहे हम किसी जॉब के लिए निकलते हैं या हम किसी यात्रा के लिए निकलते हैं, तो जाने से पहले हमारे भगवान को प्रणाम कर कर ज़रूर जाना चाहिए और कहना चाहिए कि भगवान आप ही करने वाले हो, मैं कुछ नहीं हूँ, इसलिए आप हमेशा मेरे अंग संग रहना। कभी भी ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि घर से निकलते हुए भगवान को प्रणाम करके ही आ जाना चाहिए और हमेशा उनको अपने साथ रहने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। तो भगवान जगन्नाथ जी कहते हैं, तुम मुझे बिना बताए ही युद्ध के लिए चले गए थे, इसलिए मैं तुम्हारी कोई सहायता ही नहीं कर पाया। अब तुम पुनः युद्ध की तैयारी करो, इस बार मैं अवश्य ही तुम्हारी सहायता करूँगा। बलदेव प्रभु और मैं दोनों ही युद्ध में उपस्थित होंगे और इसका तुम्हें साक्षात अनुभव होगा। विद्यानगर के राजा और उनकी ओर से युद्ध कर रहे गणेश जी तथा अन्य योद्धाओं को भी तुम परास्त कर दोगे। किसी प्रकार का भय मत करो और कोई भी चिंता भी ना करो। यह सुनकर पुरुषोत्तम देव अति प्रसन्न हुए और पुनः विद्यानगर पर आक्रमण की तैयारी कर ली। इधर श्री जगन्नाथ देव और बलभद्र भैया हृष्ट घोड़ों पर सवार होकर पुरुषोत्तम देव की सेना से कुछ मील आगे चलने लगे। श्री जगन्नाथ भगवान काले घोड़े पर सवार थे और श्री बलभद्र भैया सफ़ेद घोड़े पर सवार थे। दोनों घोड़े पर सवार होकर जब जा रहे थे, उन दोनों का परम मनोहर रूप अत्यंत आकर्षक था। उनकी सुगठित देह उनका पराक्रम का परिचय दे रही थी। ग्रीष्म ऋतु का समय था और उस दिन भीषण गर्मी पड़ रही थी। तभी मार्ग में उन्हें बहुत ज़ोर से प्यास लगी। दूर रास्ते में उन्हें एक वृद्धा ग्वालिन आती दिखाई दी, जिसके सिर पर छाछ की मटकी रखी हुई थी। तो उन्होंने उन्हें कहा, मैया, क्या तुम हमें कुछ छाछ पिला सकती हो? हमारा कंठ प्यास से सूखा जा रहा है। उस ग्वालिन ने उनसे पूछा, क्या तुम्हारे पास इसका मूल्य चुकाने के लिए कुछ धन है? क्योंकि अगर आप मुझे धन नहीं दोगे तो फिर मैं अपने परिवार को आज कैसे पालन पोषण करूंगी? आज मैं खाना कहाँ से लेके आऊँगी? भोजन की व्यवस्था कैसे कर पाऊँगी? तो श्री जगन्नाथ देव जी ने कहा, हम राजा के सैनिक हैं और हम युद्ध के लिए जा रहे हैं। इस समय हमारे पास तो कोई धन नहीं है। आप पीछे आ रहे हमारे महाराज से इस छाछ का उचित मूल्य ले लेना। ग्वालिन ने कहा, मैं यदि महाराज से छाछ का मूल्य मांगूंगी तो वो कैसे जानेंगे कि छाछ उन्हीं के सैनिकों ने पी है? तो वो कहते हैं कि ठीक है मैया, आप हमारी ये सोने की अंगूठी रख लीजिए। आप ये अंगूठी राजा पुरुषोत्तम देव को दिखाना, तो वो आपको छाछ का मूल्य ज़रूर चुका देंगे। ये कहकर वो दोनों आगे चले गए। जब जगन्नाथ भगवान और बलभद्र भैया आगे चले गए तो इतने में राजा पुरुषोत्तम देव उस ग्वालिन के पास आए। तो वो ग्वालिन को आकर पूछते ने कहा कि अभी आपके सैनिक मुझसे छाछ पीकर गए हैं, तो आप उसका मूल्य चुका दीजिए। तो राजा पुरुषोत्तम देव ने कहा कि कौन से सैनिक? सबसे आगे तो मैं ही चल रहा हूँ। तो उस ग्वालिन ने वो जो जगन्नाथ भगवान ने उन्हें अंगूठियाँ दी थी, वो अंगूठियाँ उनको राजा को दिखा दी, जिसमें एक पे श्री जगन्नाथ देव और एक में बलभद्र जी लिखा हुआ था, जो राजा ने ही उन दोनों के लिए विशेष रूप से सुनार से बनवाकर उनको पहनाई थी। तो वो देखते ही अंगूठियाँ तुरंत राजा समझ गए और उनके अश्रु बहने लगे। उनको इस बात के लिए विश्वास नहीं हो रहा था कि जगन्नाथ भगवान ने जो उनको वचन दिया था कि मैं आपके लिए युद्ध लड़ूंगा और मैं आपकी रक्षा करूंगा, मैं आपको विजय करवाऊंगा, तो सच में जगन्नाथ भगवान और बलभद्र भैया मेरे युद्ध में सैनिकों के रूप में आ गए। तो उन्होंने मैया को कहा, उस ग्वालिन को, कि जहाँ दूर दूर तक आपकी दृष्टि जा रही है उतनी भूमि मैं आपको दान करता हूँ। यही आपकी छाछ का मूल्य है और कई पीढ़ियों दर पीढ़ियों तक आपके परिवार को भोजन की, वस्त्र की, रहने की, कभी कोई चीज़ की कमी नहीं आएगी। आप धन्य हो जिनको जगन्नाथ भगवान ने साक्षात दर्शन दिए। यह कहकर राजा आगे बढ़ गए। तो राजा पुरुषोत्तम देव विद्यानगर पर आक्रमण
करने के लिए जब बढ़े तो उनको मतलब जीत गए। इतनी लड़ाई हुई वहाँ पर, इतना युद्ध हुआ जिसमें राजा पुरुषोत्तम देव की जीत हुई। तो श्री जगन्नाथ देव और बलभद्र भैया ने उन्हें गणेश जी भी वहाँ पर हार गए थे। जब उन्होंने गणेश जी के साथ युद्ध किया ना, जगन्नाथ भगवान और बलभद्र भैया ने, गणेश जी उनकी तरफ से युद्ध कर रहे थे, इनकी तरफ से जगन्नाथ जी युद्ध कर रहे थे। तो जगन्नाथ जी ने गणेश जी को भी परास्त कर दिया। तो युद्ध में ये शर्त रखी गई थी कि जिस राज्य के भी जीत होगी, उस राज्य के जो इष्ट देव हैं उनको दूसरे राज्य के इष्ट देव के मंदिर के पीछे स्थापित किया जाएगा। तो आज भी अगर आप जगन्नाथपुरी जाते हैं तो जगन्नाथ देव भगवान जी के मंदिर में, जगन्नाथ जी का जहाँ पर विग्रह स्थापित है उसके जस्ट पीछे, ठीक पीछे भगवान गणेश जी की भी प्रतिमा स्थापित है, जो वहीं से वो युद्ध में जीत कर लेके आए थे। तो उसके बाद जो विद्यानगर नरेश तो हार गए, तो जो पुरुषोत्तम देव थे उन्होंने उनके राज्य के साथ साथ उनकी बेटी जो पद्मावती थी उनको भी बंदी बनाकर अपने राज्य में ले गए। आज की कथा का विश्राम हम यहीं पर करेंगे, क्योंकि आगे आने वाली कथा में हम आपको ये बताएंगे कि फिर राजा पुरुषोत्तम देव ने पद्मावती के साथ किस तरह से व्यवहार किया, और फिर उन्होंने पद्मावती को छोड़ा या उनको नहीं छोड़ा, या बंदी बनाकर रखा, या फिर उनके साथ किस तरह का व्यवहार हुआ। जय जगन्नाथ।